हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में। हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने यार पिछले लेक्चर में ही जस्ट एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखा था बहुत इजी तरीके से, जो कि प्राइम फैक्टर से ही निकाल सकते हैं बहुत विद इन सेकेंड्स। तो अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो एक बार यू कैन वॉच फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, लिंक वहां पर दिया हुआ है। तो आज उसी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज यार पता होना चाहिए, तभी हम लोग कैलकुलेशन में उसको अप्लाई करके कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो हम लोगों ने जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है पिछले लेक्चर में, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनडायरेक्टली हम लोगों ने उस पर बात कर चुके हैं, बट इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट में है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि एचसीएफ जो आता है किसी भी नंबर का, वो करता है नंबर को डिवाइड एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि a अपॉन वाई, b अपॉन वाई, c अपॉन वाई करा था, याद हो तो एग्जाम्पल हम लोग एक ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 और 5। 4 5 नहीं लेते, 4 और 6 ले लें। अब बताइए 4 और 6 का एलसीएम, अरे सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्ट आ जाता है। देखो यार, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये भी 2 से होगा, फिर ऐसे सोच रहे हैं ये 3 से तो नहीं होगा, ये भी 3 से ये हो जाएगा, बस ऐसा वो फिर 2 ही है इसका। एचसीएफ क्या है? 2। तो अब 4 को क्या है, ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 6 को क्या है, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर 2 की जगह 3 होते या 4 नंबर होते, 5 नंबर होते, कितने भी नंबर हो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि एचसीएफ जो होता है वो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उससे छोटा होगा, हमेशा छोटा या बराबर होगा। अब जैसे 4 और 6 थे, 4 और 6 में से जो एचसीएफ हमारा क्या आया? 2 आया है। तो जो हम इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4 है। तो ये 4 से तो छोटा है ना, तो 4 से छोटा, या मान लीजिए 3 कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मान लेते 3 एग्जाम्पल ले लिए, 4 5 और 6। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ये तीनों क्या है? को प्राइम नंबर। पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है ना भैया। तो हमारा एचसीएफ जो है 1 आ गया। ठीक, तो अब 1 जो है, जो स्मॉलेस्ट है, तो 4 5 6 में से सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, तो 4 से तो ये छोटा है, छोटा या बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। अभी बता चुके हैं, और पिछले क्लास में बता चुके हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है? बताए थे कि ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसका एचसीएफ 1 हो। और जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ प्राइम लिखा है तो प्राइम नंबर ही होगा। जैसे को प्राइम नंबर का जो एग्जांपल है वो लिख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए 4 है 5 है। ठीक है, ये हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे, 2 या 3 4 उससे ही बड़े। जैसे 4 और 5 दोनों ही को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एचसीएफ तो 1 आएगा। बट जो 4 है वो नॉन प्राइम नंबर है, 5 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक, एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 8 और 9 है। ठीक, अब देखिए ये दोनों ही को प्राइम नंबर तो हैं, बट इसमें दोनों ही, ये भी नॉन प्राइम नंबर है, ये भी नॉन प्राइम नंबर है। तो हम लोगों ने एक प्राइम एक नॉन प्राइम ले लिया, इन दोनों में नॉन प्राइम ले लिया, एक ले लेते हैं कि दोनों ही मान लीजिए 2 और 3 है। अब ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, 2 भी है 3 भी है, और ये दोनों को प्राइम भी है। तो ऐसे होता है। 3 का अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए 7 8 और 9। ठीक है, ये भी को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ जो है हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि एचसीएफ अगर ए और बी कितने भी नंबर हो सकते, नहीं ये हमेशा 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है कि एचसीएफ और एलसीएम अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो
ए इंटू बी, मतलब जो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो इक्वल आता है। ये दो नंबर के लिए किसी भी टाइप का नंबर हो, को प्राइम कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए ये वाला हम एग्जांपल एक कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए 4 और 16 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? 4 और 16। अब 4 और 16 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा भैया? 4 आएगा, ठीक है। और 4 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो 16 आएगा। अभी इसे 16 कैसे आया? ये देखिए, ये इस प्रॉपर्टी से आया, 8th वाली, कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में हो, ए हो और के टाइम से, इट मीन्स कि इसी का मल्टीप्लीकेशन हो। मान लीजिए 4 है, 16 है, 4 है, 32 है, मतलब 4 की टेबल में 4 एक लिखा है, 4 की टेबल का कोई भी नंबर लिखा है, 4, 28, 4, 32, तो जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये हम लोग जब फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है तब हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करते हैं। तो 4 और 16 का डायरेक्ट हमने एलसीएम लिख दिया, 4 और 16। अब देखो यार, अब सेम यही चीज आ गया। अच्छा, अब हमने क्या बताया कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही इन दोनों नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो नंबर क्या है? 4, 16, यही वही सेम चीज लिखी ही हुई है, 4 और 16, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इत्तेफाक से ये दोनों बराबर आ गए हैं, मतलब यहाँ पे 4, 16, यहाँ पे 4, 16। नहीं तो जनरली मतलब अलग भी आ सकता है कि यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, बट इक्वल होगा प्रोडक्ट दोनों का, ठीक है। मान लीजिए कुछ क्या ले लें, 2 और क्या लें, चलो हटाओ, एक एग्जांपल बहुत है। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हो तो वही नंबर का प्रोडक्ट भी होता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एलसीएम की, जिसमें लिखा है कि जो एलसीएम वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उससे बड़ी या इक्वल होगी। जैसे हम लोगों ने एचसीएफ में देखा कि एचसीएफ जो है वो छोटी वाली, सबसे जो छोटी वैल्यू है उससे कम या बराबर हो सकती है। एलसीएम उसका उल्टा है, जो सबसे बड़ी है, सारे नंबर में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है, एलसीएम उससे बड़ा या इक्वल हो सकता है। अच्छा, उससे बड़ा तो आप देख रहे हैं कि उससे बड़ा हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा, इक्वल तभी होगा ना जब ये टेबल के फॉर्मेट में हो, 4 और 16 हो, तो ये हो जाएगा एलसीएम, तो इक्वल हो गया ना। 4 और 16 में सबसे बड़ा कौन सा है? 16 है, और हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? वो भी 16 आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। जब सबका देख रहे हैं, देन वी कैन सी द एग्जांपल कि, ठीक है, कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए क्या नंबर ले लें? 4 नहीं लेंगे, 4 फिर से लें, 4 तो 4 नहीं, ले लेते हैं 5 और 5 और 5 और 5 और 5 और 5 और 6 ले लें, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होगा, तो डायरेक्ट अब दिखता होगा ना, समझ आता होगा कि 5 और 6 का जो एचसीएफ है 1 है, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। एलसीएम क्या है? 30, एलसीएम लिख दे। एलसीएम क्या है? 30 है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 6 है, ठीक है। अब 6 से तो क्या है, ये बड़ा भी है और बड़ा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अभी इस केस में क्या है? बड़ा है, इस इक्वल वाले साइन को हटा दें। तो हमारा एलसीएम जो है, सारे ये 2, 3, 4 कितने भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ यही वाली जो प्रॉपर्टी है एचसीएफ इंटू एलसीएम वाली, ये 2 नंबर के लिए है। बाकी सब कितने भी नंबर हो, को प्राइम हो, ये हो या फिर ये वाली हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। अरे यार, यही वाला सेम एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2 नंबर है, इन दोनों का जो, इन दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है, और इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 30। अब देखो, ये जो लिखा है यही सेम चीज ये वाली है ना, यही प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है,
और हमने यहाँ पे लिखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर है, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर है। बट को प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ 1 हो जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, बस एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू बराबर हो गया, और कुछ थोड़ी नहीं, वही चीज लिखी हुई है, बट ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है कि को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होता है, क्योंकि एचसीएफ इसका हमेशा 1 होता है। तो को प्राइम नंबर तो आई थिंक आप लोग को पता चलेगा क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि एलसीएम ऑफ नंबर, जो एलसीएम आता है नंबर का वो डिविजिबल बाय सारे नंबर्स, ठीक है। इसमें हम 3 एग्जाम मान लीजिए 3 नंबर का लेते हैं, 4, 5 और 6। तो ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ना, 6 5 हुआ 30, 30 120, तो 1 एलसीएम आ रहा है 120। अब 120 जो है 4 से भी डिविजिबल है प्रॉपरली, मतलब पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 125 से भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 126 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यही सेम चीज प्रॉपर्टी में लिखी है कि जो एलसीएम आता है वो डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स होता है कंप्लीटली, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो। तो एलसीएम यही डेफिनेशन है कि वो सबसे छोटा नंबर ऐसा है एलसीएम जो सबसे जो नंबर है उससे डिवाइड हो जाए, यही एलसीएम की डेफिनेशन है, वही चीज लिखी हुई है। लास्ट है कि एलसीएम ऑफ, अगर इस फॉर्मेट में दिया है, कोई ए नंबर है, कोई के ए फॉर्म में है, तो हम लोग डायरेक्ट के ए लिख देंगे। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक। मान लीजिए एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में कुछ 9 दिया है और 27 दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि 27 जो है इसका एलसीएम है। अब यहाँ देखिए एलसीएम जो है 9 और 27 में बड़ा कौन सा, 27। तो और हमारा एलसीएम भी क्या है, 27, तो बराबर आ गया ना एलसीएम। इसलिए कहा कि जो बड़ी वैल्यू है उसके बराबर भी आ सकता है या उससे बड़ा आएगा हमेशा एलसीएम। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। देखो ये कौन सा था, हाँ ये वाला, ये है कौन सी प्रॉपर्टी, 4th, तो ये 4th नंबर वाली और 8th नंबर वाली, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे दिया हो कि 3 नंबर दिया है, ठीक, 9 दिया है, 27 दिया है, 36 दिया है, और आपने कह दिया कि सर 36 से हमारा एलसीएम है, तो ये होगा रॉन्ग। पूछिए क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन जैसे 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, बट 27 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए 36 नहीं है, तो ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो सारी 8 प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब पता होती है ना तो हम लोगों को जो कैलकुलेशन होता है वो ज्यादा लंबा करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि हाँ बाय प्रॉपर्टीज मतलब ऐसा होता है। सो आई होप आप सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे, तो इसको यार नोट कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद और न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक एंड न्यू लर्निंग। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलो यार बाय, इसको नोट कर लेना, ठीक है।